देखो यार, जब भी हम सोचते हैं कि हम सवेरे 4 बजे उठेंगे, हम दिन के 16 घंटे पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे, हम ये सब्जेक्ट 4 घंटे पढ़ेंगे, हम 100 क्वेश्चन मैथ के बनाएंगे, हम जीएस में लूसेंट के 10 पेज पढ़ेंगे, 20 पेज पढ़ेंगे, यानी कि हम जब एम बनाते हैं और एम के साथ हम एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल भी बना लेते हैं। कहीं ना कहीं हम लिख लेते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। और जब हम उस चीज़ को करते हैं तो हमारे मन में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी बनती है, बहुत बड़ी ऊर्जा बनती है, जिसके बाद हमें ये महसूस होने लगता है कि बस मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। लेकिन वो चीज़ जब हम टाइम टेबल बना के दीवार पे चिपका देते हैं, जब हम वो चीज़ सोच लेते हैं, सडनली उस चीज़ को चिपकाने कंप्लीट करते करते वो एनर्जी एकदम से डाउन हो जाती है। ये एक प्रोसेस होता है कि टाइम टेबल बनाना, फॉलो नहीं करना, टाइम टेबल बनाना, फॉलो नहीं करना, बातों को बोलना और फॉलो नहीं करना। यानी कि हमने कुछ बोला और हम उसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। हमने रात को ये सोचा कि 4 बजे उठेंगे और अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे, हम नहीं उठे। हमने सुबह उठते ही बोला कि हम रनिंग के लिए जाएंगे, हम बाहर निकलेंगे, हम आधा घंटा घूम के आएंगे, हम नहीं कर रहे हैं। हमने अपने आप से बोला कि अब आज हम मैथ का परसेंटेज चैप्टर शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, हमने नहीं किया। ऐसा होता क्यों है? इसको कहते हैं नोइंग डूइंग। मतलब कि एक इंग्लिश का वाक्य है, मतलब कि हम कंटेंट और बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं, प्रोसेस बना लेते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करते। ये एक प्रॉब्लम सबके साथ होती है मैक्सिमम। जो गधे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेहनत रियल में करना चाहते हैं, जिनके अंदर है सबक कि मुझे पढ़ के अपना जीवन निखारना है, सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी में अपना नाम दर्ज करना है, वो लोग ये चीज़ें सोचते हैं। उनका ये चीज़ सोचना गलत नहीं है, सोचना बहुत अच्छा है, क्योंकि सोचेंगे तभी तो करेंगे। जो लोग कर रहे हैं उन्होंने भी सोचा था, पर कंटिन्यू सोचना और उस सोच को इस तरीके से सोच लेना कि एनर्जी आ रही है, सोचने में ही मज़ा आ रहा है, एक अलग सी फीलिंग आ रही है, लेकिन उसको कर नहीं रहे हैं। ये चीज़ इसलिए होता है कि हमारा मन जो है वो कमज़ोर हो चुका है। आपका मन इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो काम को टाल रहा है। आपने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करी कि आप कितने महीनों से, कितने सालों से कामों को टाल रहे हो। जिस काम को 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, वो काम आपका बढ़े चला जा रहा है, बढ़े चला जा रहा है। और वो काम तब याद आता है जब कोई अवरोधक आपके जीवन में आता है, जब कोई टेंशन आपके जीवन में आती है, जब कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है, तब आपको सडनली वो चीज़ याद आती है। अगर आपको, मान लो आप कल पे टाले जा रहे हो, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और सडनली एग्जाम की डेट आती है, तब आपको याद आता है, "हे, अब आज से मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा।" लेकिन वही जो ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, अगर उसको आपने समय से पहले ही शुरू कर लिया होता, बिना किसी मोटिवेशन के, बिना किसी आधार के, बिना किसी सोच के, बिना किसी प्रेशर के, आप पहले से उस चीज़ को लेके बैठ गए होते कि बस मुझे करना है। अगर समय से पहले आपने काम शुरू कर दिया है तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। आप समय का इंतज़ार मत करो। क्या क्या पता है आपको? मुझे भी नहीं पता है कि अच्छा समय कब है, किस चीज़ का है। जो है वो अभी है, इसी वक्त है, वर्तमान समय में। नोटबुक उठाओ, बुक उठाओ, कॉपी उठाओ, कलम उठाओ, अपनी सारी दिल की बात लिख दो जो आपके अंदर उथल पुथल चल रही है। ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं है मेरे पास, वैसा नहीं है मेरे पास, सब लिखो, पेपर में लिख दो, सारी बुराइयां लिख दो। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं स्मोक करता हूँ, मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं ज़्यादा सोता हूँ, मैं ज़्यादा खाता हूँ, मैं ज़्यादा घूमता हूँ, मुझे इस चीज़ की लत है, उस चीज़ की लत है। जिस चीज़ से आपको परहेज चाहिए, जो चीज़ छोड़ना चाहते हो, अच्छा इंसान बनना चाहते हो, उसको पेपर पे लिखो, कैंडल जलाओ, माचिस जलाओ, उस पेपर को जलाओ, राख बनाओ, राख बनाने के बाद उस राख को पानी में घोलो और उस पानी को कहीं भी फेंक दो, पौधे में डाल दो, कहीं भी डाल आओ। इसको चाहे आप जादू टोना समझो, चाहे एक एनर्जी समझो, चाहे एक वे समझो, कुछ भी समझो। आप इस पानी को कहीं भी रोड पे फेंक आओ, सड़क पे फेंक आओ, कहीं भी फेंक आओ, किसी पेड़ के नीचे डाले आओ, और वहाँ फेंकते हुए अपने अंदर से बोल के आना कि बस ये राख हुआ और हुआ। और एक तरफ, दूसरी तरफ एक दूसरा पेज भी लेना, उसमें लिखना अब ये करना है तो करना है तो करना है तो करना है। क्या करना है? टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, मुझे ये पढ़ना है, इतने दिन का लक्ष्य है, ये एग्ज़ाम है, ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, किस चैनल से पढ़ना है उस चैनल का डिसीजन कर लेना,
किस टीचर से पढ़ना है उस टीचर का डिसीजन लिख लेना, जो बुक कंप्लीट करनी है उस बुक का नाम लिख लेना। क्यों लिखने के लिए कह रहा हूँ? क्योंकि आप आए दिन अपने 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 आप को नया मत बनाना शुरू कर देना कि कभी आपको लूसेंट बुक के बारे में समझ में आ रहा है कि हाँ लूसेंट पढ़ना चाहिए, कभी आप स्टैटिक बुक के लिए कोई बुक ढूंढने लग रहे हो, कभी आप किसी टीचर की वीडियोस के ऊपर फंस गए हो, स्टक हो चुके हो, कभी आपको मैथ के लिए किसी ने बोल दिया ये करो तो आप वो करने लग जा रहे हो, कभी आपको बोला ये करो तो वो करने लग जा रहे हो। ये बोल कौन रहा है? ये बोल रहा है आपका ये स्मार्टफोन। क्योंकि जब आप काम करते करते थकोगे, आप मान लो कि आप मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, आप थकोगे, उसके बाद आपको क्या याद आएगा? आपको ये याद आएगा कि यार चलो पहाड़े याद कर लेते हैं, चलो फॉर्मूले याद कर लेते हैं, चलो एक बार दिमाग की बंद करके अपना सीक्वेंस याद कर लेते हैं, अच्छा मैंने ये पढ़ा है। ये तो होता नहीं है, जबकि ये एक बेस्ट तरीका है कि आपको ये करना चाहिए। होता क्या है कि स्मार्टफोन को खोलते हैं कुछ स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो तो आपके फ़ोन में पढ़ने लिखने वाली ही वीडियोस आएंगी, पढ़ने लिखने वाली वीडियोस आएंगी। अब उस पढ़ने लिखने वाली वीडियोस में 20 डेज स्ट्रैटेजी, मैथ को कैसे कर लें, काबू में कर लें, ये कर लें, वो कर लें। देखो उनका काम है बनाना, उनको नहीं पता कि वो किसको सिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरी वीडियोस देखने के बाद इंसान शुरू हो जाए, जैसे मैं चाहता हूँ। लेकिन हम इंसान क्या कर रहे हैं? हम इसकी भी वीडियोस देख रहे हैं, उसकी भी वीडियोस देख रहे हैं, फिर उसकी भी देख रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, पावर ले रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। पर उस वीडियो के बंद होने के बाद फिर हम वहीं पे आ जाते हैं। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि हम सोच रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं। तो आज आपकी ये प्रॉब्लम समाप्त हो चुकी जो मैंने कही है। 36 आइडिया जो लेके चल रहा है दिमाग में वो कहीं नहीं जा सकता। 36 साल बाद भी अपने आप को देखेगा तो वो गर्त में होगा। ना पैसे होंगे, ना पावर होगी, ना लाइफ होगी अच्छी, सब कुछ तबाह हो चुका होगा। अगर एक रास्ता पकड़ा, भले वो एक रास्ता अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, बहुत बोरिंग लग रहा है। बोरिंग का मतलब है कि मान लो हमें एसएससी का एग्ज़ाम निकालना है। एसएससी के बारे में सब कोई जानता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ऐसी ऐसी पोस्टें होती हैं उसमें अच्छी अच्छी। अब उसमें बोरिंग क्या है? मैं बोलता हूँ कि आपको किरण की बुक मैथ की लगानी है, किरण की बुक रीजनिंग की लगानी है, इंग्लिश के लिए भी किरण की बुक लगानी है। सॉल्यूशन सीखने के लिए आप यूट्यूब पे गगन प्रताप का वीडियो लेक्चर देख सकते हो, अभिनय शर्मा का देख सकते हो, आदित्य रंजन का देख सकते हो मैथ के लिए। इंग्लिश के लिए नीतू मैडम एक नाम है, आप उनका देख सकते हो, या एक दो टीचर और आप ऐड कर सकते हो, उनका देख सकते हो। रीजनिंग के लिए भी ऐसा कर सकते हो। अब ये चीज़ सिंपल और बहुत बोरिंग नहीं लग रही है कि यार ये तो सबको पता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये बुक ये वो ये टीचर ये वो ऐसा थोड़ी ना हो जाता है, कुछ अलग बताओ। तो वो जो अलग बताओ, वो जो ट्रैप है, उस ट्रैप में आप फंसते रहो। अलग कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है अलग भाई। जो इंसान किरण पब्लिकेशन की मैथ की बुक 5, 10, 20, 25 बार बना ले रहा है, रीजनिंग की 5, 10, 20, 25 बार बना ले रहा है, मैथ की 5, 10, 20, 25 बार बना ले रहा है, वही बेसिक फंडा है, वही क्वेश्चन है। इंग्लिश के लिए नीतू मैडम के लेक्चर देख लिए, उनकी किताब अच्छे से एनालाइज कर ली, लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, हो गया इंग्लिश कंप्लीट। आप बन गए जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, हो गई आपके हाथ में सब कुछ पावर। अब लेकिन वो चीज़ सिंपल है बहुत भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ये बुक थोड़ी ना होता है। पहले हमें कुछ सीखने के लिए बुक बताइए, पहले हमें ये बताइए, पहले हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे, पहले हम पीडीएफ नोट्स कंप्लीट करेंगे इनका, फिर ना हम एक प्रोसेस। भाई कुछ प्रोसेस नहीं है। आप किताब खोलो, आपको नहीं आ रहा है, उस किताब का नाम यूट्यूब पे डालो, उस चैप्टर का नाम डालो, उस चैप्टर को अच्छे से सीख लो। कोई ना कोई टीचर ऐसा पढ़ाएगा जो आपको समझ में आएगा। वो टीचर ही ढूंढना एक बहुत बड़ा काम है, बस उसके बाद कोई बड़ा काम नहीं है। तो बस आपको काम करते चले जाना है। लेकिन अब आप सोचो कि नहीं यार ये थोड़ी ना कुछ स्पेशल होता होगा, कुछ स्पेशल जैसे किसी की वीडियोस आ जाए उसमें ये लिखा हो ऐसा करना हो 20 मिनट्स, ये कुछ जादू टोना टाइप का, कुछ मैजिक टाइप का उस वीडियो में मिल जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। वो मैजिक, वो जादू है ही नहीं, कहीं कहीं भी नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई मैजिक, कोई जादू है ही नहीं। कंपटीशन क्षेत्र में अगर आपको निकालना है एग्जाम, कोई जादू नहीं है। इसलिए आप अपनी वीडियो की भूख, अपनी अपनी एनर्जी खत्म ये जो कर रहे हो इसको बचाओ और अपने काम में संलग्न हो जाओ। नहीं तो आप ये जो सोचना नहीं करना, सोचना नहीं करना, ये करते रह जाओगे और फिर लाइफ में आप कहाँ पहुँचोगे? आपका एग्ज़ाम कल होगा और आज आप यहाँ बैठ के अपने स्मार्टफोन में निहार रहे होगे कि अब क्या करूँ। ये समय आ जाएगा और जीवन में हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ समझा पाया ना? समझ पाई हो ना मेरी बहन?
तो अब आपको ये नहीं करना है, अब आपको करना है केवल एक लक्ष्य, एक स्ट्रेटजी, एक काम, लिमिटेड बुक, सिर्फ 4 से 5 बुक बस, 8 से 10 नोटबुक उठा लाइए और 5 से 6 पेन उठा लाइए, एक बड़ा सा चार्ट उठा लाइए मार्केट से। मैं नई शुरुआत करने के लिए कह रहा हूँ, नई शुरुआत, बिल्कुल ब्रांड न्यू। अभी आज इसी वक्त इस वीडियो को देखने के तत्काल फ़ोन बंद, फ़ोन रखा, दुकान गए, जो जो बुक आपको आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने बताई, एसएससी और एसएससी से ही जुड़ा हुआ सारा एग्ज़ाम है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि इस एग्ज़ाम के लिए ये बुक, इस एग्ज़ाम के लिए ये बुक। आप वो बुक लाइए और ज़्यादा नहीं कि ये बुक वो बुक वो बुक वो बुक, ज़्यादा प्रोसेस में नहीं चलना है। जो बेसिक बुक है वही लगेगी, उसी से होगा। बुक ले आइए, कॉपी ले आइए, रगड़ना शुरू कर दीजिए। घर पे आइए और उस चार्ट पे लिख लीजिए, आधा पेपर जला के फेंक देना, आधा पेपर में अपने गोल, अपना टाइम टेबल, और उसी टाइम टेबल को आपको अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने करना है। उसके बाद आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, ये गारंटेड है। बस इससे ज़्यादा कोई मैजिक जादू है नहीं। समझ गए? समझ गए होंगे। मैं देख रहा हूँ तुम लोगों को, मुझे दिखते हो आप लोग, इधर उधर उधर इधर मुझे दिखते हो सच में। और आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसी कमेंट पे ही रिएक्शन होता है ये वीडियो। ऐसा नहीं सोचिए कि मैं कमेंट्स के जवाब नहीं देता हूँ। एक व्यक्ति का कमेंट था कि लूसेंट अच्छी है, या फिर कुछ और उन्होंने लिखा था कि लूसेंट पढ़ूँ या कुछ और पढ़ूँ। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जीएस के लिए एक बेस जो होता है ना, कि हमें ये तो पता रहे कि जीएस है क्या। जब आपको ये पता चल जाएगा कि जीएस यानी जनरल स्टडी क्या है, आपका 50 से 60% काम हो गया। अब आपको यही नहीं पता जीएस क्या है, इसके लिए आप एक स्पेसिफिक अलग बुक के पीछे भाग रहे हो, वो गलत है। और लूसेंट बुक आपको ये बतलाती है जीएस क्या है, उसका सीक्वेंस आपके दिमाग में बैठाती है कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में ऐसा है, पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, जियोग्राफी में ये आता है, ये आता है, ये आता है। यानी कि आपको उस शब्द से, उस वाक्य से फेमिलियर बनाता है, ताकि जब वो एग्ज़ाम में आए तो ऑप्शन से भी आप बना पाओ। अब आप अलग अलग बुक में भटकते रहोगे तो फिर भटकते रहोगे। जिसने 10-5 बार लूसेंट पढ़ लिए है, उसके बाद वो कोई भी बुक पढ़ेगा उसको वो फ़ायदा ही देगी। लेकिन आप डायरेक्टली कोई भी बुक उठा के ले आते हो, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, जियो की, और उसको पढ़ते हो, वो ना तो कभी ख़त्म होता है, ना आपके एग्ज़ाम में काम आता है। वनडे एग्ज़ाम में ना रेलवे में आएगा काम, ना बैंक में आएगा काम, ना एसएससी में आएगा काम। आप भटकते रह जाओगे। स्पेसिफिक बुक जो पढ़ते हैं वो पीसीएस, यूपीएससी के लिए लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक बुक, और वहाँ भी शुरुआत जो होती है पीसीएस के लिए, जीएस की, वहाँ भी वो लूसेंट ही आधार होती है। पहले लूसेंट, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक, फिर इस स्पेसिफिक हिस्ट्री की बुक, पॉलिटी की बुक, जियो की बुक, इकोनॉमिक्स की बुक, साइंस की बुक। समझे? चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही। और आज से आपको शुरू होना है, होना है, होना है। पीछे नहीं हटना है, अपना टारगेट सेट करना है। सारी गंदी आदतें, सारी बुरी चीज़ें एक पेपर में लिख के जला के फेंक देनी है, और वो आदतें उसी के साथ ख़त्म हो जाएगी, और एक नई आदत डालनी है। जल्दी उठना, जल्दी खाना, 14 घंटे, 16 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, जो श्रद्धा आपके अंदर से है, जितना आप दे सकते हो। मतलब आपके पास 6 ही घंटे हैं, क्योंकि अगर आपको बाहर का काम करना है तो फिर मैं कैसे कह दूं कि आप 10 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, क्योंकि उतने ही घंटे आपके लिए वो दवा का काम कर जाएंगी। वो भगवान ऊपर से देख रहे हैं आपके पास जितना समय, अगर आप उतना ही समय पूरा दे रहे हैं तो वो ईश्वर आपको देख रहा है, वो आपको देगा। विश्वास रखिए अपने ऊपर, विश्वास रखिए अपने माता पिता के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर, और एक अच्छा इंसान बन के काम कीजिए। काम मतलब पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।